महाराष्ट्र की सियासत में बवंडर आ गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल होने जा रही है। इसको लेकर कयासबाजियां तेज हो गई। जी हाँ, ये सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सटीक सुन रहे हैं। नागपुर में फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब अंदर की खबर जो आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस का अंदर खाने कुछ गेम चल रहा है। और ठाकरे से जो गेम बना रहे हैं फडणवीस, उसके बाद एकनाथ शिंदे तो पहले से ही नाराज थे, तो वहीं अजीत दादा यानी कि अजीत पवार भी नाराज हो गए, विधानसभा तक नहीं आ रहे हैं। तो क्या वाकई में ठाकरे सरकार में शामिल हो जाएंगे? शिंदे और अजीत पवार का क्या होगा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो शिवसेना के एकनाथ शिंदे सरकार बनने से पहले से ही नाराज हैं और लगातार अब भी नाराज हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जब अपना कैबिनेट का रिसफल किया, कैबिनेट का विस्तार किया, तो उसके बाद जो पोर्टफोलियो मांग रहे थे शिंदे की पार्टी और शिंदे वो उनको मिले नहीं। उसके बाद से लगातार वो नाराज बताए जा रहे थे। अब इधर नई खबर ये है कि अजीत पवार भी फडणवीस से नाराज हो गए हैं। अब तक अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के पीछे बिल्कुल साफ खड़े रहे थे और यहाँ तक कहते रहे थे कि जो बीजेपी कहेगी, जिस तरह से बीजेपी कहेगी वो कहेंगे। अब लेकिन यहाँ पर अचानक अजीत पवार भी नाराज हो। पवार सेशन के लिए नहीं आ रहे, विधानसभा नहीं आ रहे। और उसके बाद अब अंदर की खबर जो निकल कर आ रही है वो बहुत बड़ी है, चौंकाने वाली है, सियासी बवंडर लाने वाली है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के महाराष्ट्र में 19 विधायक हैं और खबर ये है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे कहीं सरकार ना बना लें। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे दूर रहे, फडणवीस के आसपास ना आए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अपनी पुरानी दोस्ती की खातिर उद्धव ठाकरे से मिले, बहुत सारी बातचीत हुई। और अब खबर यही है कि अजीत पवार और शिंदे की नाराजगी के बाद देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। खुद उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि कांग्रेस से उनका पिंड छूट जाए, कांग्रेस का साथ छूट जाए और कैसे भी वो भगवा खेमे में वापस आ जाएं और उनकी पार्टी भले उनको ना मिले, लेकिन फिलहाल सरकार में जगह मिल जाए और उनका बेटा मंत्री बन जाए, आदित्य ठाकरे को मंत्री पद मिल जाए, कुछ और भी उनको मिल जाए। और इसी के लिए कोशिशें हो रही हैं। जबकि उधर दूसरी तरफ बीजेपी शिंदे और अजीत पवार से लगातार अलग थलग दिखने की कोशिश पहले से ही कर रही थी। और अब इधर जब इन दोनों ने ज्यादा बार्गेनिंग करने की कोशिश की, ज्यादा मंत्री पद मांगे, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मांगे, तो उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस नाराज बताए जा रहे हैं। तो इसीलिए लगातार एकनाथ शिंदे भी अलग हैं, अजीत पवार भी अलग थलग दिख रहे हैं। तो इसीलिए खबर यहाँ तक पहुंच गई है कि देवेंद्र फडणवीस लगातार कोशिश अब ये कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को साथ लाया जाए। अब हो सकता है कि ये प्रेशर गेम भी हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को काबू में रखने के लिए उद्धव ठाकरे से मुलाकात की हो और ये भी कोशिश दिखाने की हो कि मेरे पास विकल्प खुले हुए हैं, अगर आप दोनों नहीं आएंगे तो मुझे किसी की कमी नहीं है, मेरे पास 19 विधायकों वाले उद्धव ठाकरे का समर्थन भी है, ये दिखाने की भी कोशिश हो सकती है। हालांकि जो भी हो, लेकिन महाराष्ट्र में हलचल जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है, बवंडर आ गया सियासी, क्योंकि अब तक उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे थे, लेकिन अब इस बीच लगातार वो एक दूसरे के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, एक दूसरे के पक्ष में भले ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन विरोध में भी नहीं बोल रहे हैं। और इस बात से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में कुछ बड़ा हो सकता है, नया हो सकता है, महाराष्ट्र की सरकार का मुखड़ा चेहरा नया हो सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? कि वाकई में उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर बीजेपी को, देवेंद्र फडणवीस को सरकार बना लेनी चाहिए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की दादागिरी को, उनकी अपनी लगातार बढ़ती जा रही डिमांड्स को नहीं मानना चाहिए, या फिर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ ही रहना चाहिए, बीजेपी को उद्धव ठाकरे का साथ नहीं देना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।